हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो बिल्कुल मैं लखन और नीतू के बारे में बात करने वाली हूँ। इन दिनों इनके फैमिली की कंट्रोवर्सी काफ़ी चर्चा में चल रही है। बोल तो कुछ नहीं रहे हैं अपने वीडियो में, लेकिन कमेंट के थ्रू बहुत सारी ऐसी बातें बोल जा रहे हैं। इनके पिताश्री, जो कि श्री श्री पिताश्री हैं, उनके मुंह से शोभा नहीं देता है, लेकिन इतनी हद तक गंदगी फैला रहे हैं और बोल दे रहे हैं लोगों को कि जिसका हद नहीं है। आप खुद भी उसको मतलब पढ़ के शर्मिंदगी महसूस करोगे। कहने को तो ये बड़े बिजनेसमैन हैं, कहने को तो ये बहुत बड़े हैं। हर दिन अपने बिजनेस का, अपने पैसों का, अपने कपड़ों का बखान करते हुए थकते नहीं हैं। और इनको अगर कोई कमेंट कर देता है या इनके बच्चे के ऊपर कोई अगर वीडियो बना देता है, लखन नीतू के सपोर्ट में वीडियो बना देता है, तो भी इनको लगती है बहुत चिढ़। इन्होंने एक चैनल बनाया था, उस चैनल को इन्होंने बोला था कि ये बिजनेस पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। इस चैनल से आप लोगों को सीख मिलेगी कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ें या बिजनेस करें। लेकिन बस कहने के लिए था वो बिजनेस पर्पस से, लेकिन वो चैनल बनाया गया था अपने ही बेटे और बहू को टारगेट करने के लिए। जिस चैनल में आप लोग आए दिन देखोगे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी वाली वीडियो ये डालेंगे और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी कमेंट करेंगे। और दूसरा कोई नहीं, अपने ही बेटे और बहू को इतनी गंदी गंदी तरीके से लैंग्वेज यूज करेंगे। जब कमेंट के थ्रू इतना गंदगी फैला रहे हैं तो फिर ऑफ कैमरा कैसे करते होंगे वो तो दुनिया को पता है। और लखन ने खुद अपने मुंह से कहा है, हमने कभी नहीं देखा कि लखन और नीतू, लखन तो थोड़ा बहुत कुछ रिप्लाई भी दे रहे हैं, लेकिन नीतू अपने तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं करती हैं। वो अपने सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर फोकस करती हैं। लेकिन आए दिन नीतू को टारगेट किया जाता है लखन के पिता के द्वारा, लखन की माँ के द्वारा, भामू पाई जो कहने को है। कहते हैं माता पिता चाहे जिसके भी हों, बच्चों को हर बच्चे के माँ बाप में अपने माँ बाप नज़र आते हैं, लेकिन इनमें कहीं से कहीं तक वो माँ बाप नहीं नज़र आ रहे हैं, ना ही संस्कार नाम की चीज़ है। जब ये ऐसे हैं तो फिर क्या ही मैं कहूँ। आए दिन अपनी बीवी की बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं कि मेरी बीवी अपने सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, ये करती है, वो करती है, मेरे पास इतने सूट हैं, इसके पास इतने सूट हैं, ये हैं, वो हैं। अपने ही बेटे को कहते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को जितना तू कमाता है उतने एम्प्लॉयज़ को मैं सैलरी दे देता हूँ। हद है यार। मैं कमेंट लगाऊंगी, कुछ कुछ कमेंट लगाऊंगी जो कि मैंने यूट्यूब से ही निकाला है। आप लोगों को भी उस चीज़ को पढ़ाऊंगी, जो मेरे ऑडियंस हैं। आप लोग भी जान लीजिए कि ये पिताश्री हैं। जो लखन नीतू के लिए वीडियो बना रहे हैं वो लखन नीतू के गुलाम है, इन पिताश्री का कहना है। और इनका कहना है कि मेरे यूरिन से पैदा किया हुआ जो है उसके तुम गुलाम हो। मतलब उसको पता नहीं क्या क्या ये बद्दुआ दे रहे हैं आए दिन। कल कल नहीं, कल ही शायद कि परसों मैंने लखन का एक लाइव देखा जिसमें बहुत तकलीफ में थे लखन। बोले कि बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, अब इतना मत आगे बढ़ो कि अब मैं बोलूँ तो एक नाकाम बेटे का मतलब एक माँ बाप के ऊपर ब्लेम करने वाले बेटे का टैग मेरे ऊपर लगा दिया जाए। अब ज़्यादा मत बोलो, एंजाइटी हो रही। सही बात है, एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ बोला जाए नीतू के लिए कि घर तोड़ने वाली आ गई है, बेटे को अलग कर दिया। तो पहली बात, नीतू पैसा दे के शादी करी है। तो पहली बात कि यहाँ पे भी मैंने बोला है और वो लखन ने भी बोला है कि नीतू जब शादी नहीं करी थी तो भी वो खुद पैसा कमाती थी और उसके बाद भी अभी भी अपने ससुराल से एक पैसा नहीं लेती है। लखन भी बोले यही बात। और रही बात कि पैसों के लिए शादी की है, तो पहली बात कि इन्हीं के कहे मुताबिक मैं बता रही हूँ कि इन्होंने ही पसंद किया था नीतू को, न कि लखन ने या तो नीतू के घर वाले आके इनको बोले थे कि मेरी बेटी से शादी करो। इनका खुद का कहना है कि मैंने पसंद किया था कि यही मेरी घर की बहू बननी चाहिए। तो आप खुद समझ लो कि ये किस तरह के पेरेंट्स हैं। खुद करते हैं और ब्लेम भी दूसरों पे करते हैं। नीतू ने आगे आके नहीं किया था, इन्होंने ही खुद प्रेशराइज किया था नीतू से लखन की शादी करने को, और उल्टा कह रहे हैं कि पैसों के लिए शादी किया।
जो कि और इनके बच्चे जो हैं इनके पैसों पे पलते बढ़ते हैं। इनकी जो अभी होने वाली बहू है वो खुद इनके पैसों पे ऐश कर रही है, दुबई जा रही है, कहाँ कहाँ जा रही है। अभी तक फ्लाइट का मुंह नहीं देखी थी, लेकिन अब हर चीज़ इन्हीं के पैसों पे उड़ रही है। लेकिन एक तरफ एक बच्चा अपने ही ऊपर डिपेंड है और इतनी कामयाबी हासिल कर रहा है, तो इनको थोड़ा भी हजम नहीं हो रहा है। हद है। अगर ऐसे पेरेंट्स आके और अपने बच्चों को गिराने लगे तो बच्चे कभी ना ही आगे बढ़ेंगे। इनका कहना है कि मेरे वजह से ऑडियंस तुमको देखना पसंद करी, मेरे पैसों को देख के। कितना घमंड है आपको, कितना घमंड है, पैसों पे कितना घमंड है। मेरे ख्याल से तो जब लखन और नीतू के वजह से ही आपको जाना गया। इनका कहना है श्री श्री पिताश्री का कि भामू को उनके मेहनत से लोग जाने, जबकि शुरुआत में जब भी भामू ब्लॉग बनाती थी उसमें लखन और नीतू नजर आते थे और लखन और नीतू के वजह से ही उनको ऑडियंस देखने जाती थी, न कि भामू की वजह से। यहाँ पे सबको पता है कि सोशल मीडिया पे एक चैनल अच्छा क्रिएट करना और अच्छा खड़ा हो जाना बहुत ही मेहनत का काम है। जैसा कि इनका खुद का चैनल अभी 5000 सब्सक्राइबर हुए हैं। अगर इनकी खुद की मेहनत है तो फिर होने चाहिए थे ना, और भी ऑडियंस इनसे रिलेटेड होती, इनसे संपर्क में रहती, इनको सब्सक्राइब करती। अभी तक तो इनको करोड़ों सब्सक्राइबर मिल गए होते इनके पैसों पे, अगर इनका कहना है कि भामू को जाना जाता है तो। लखन ने भी बोला है कि वो तो समझ में आता है कि कितना किसको ऑडियंस जानती है, जो कि इनके खुद के अर्जुन रावत कुछ करके है इनका चैनल, इनके 5000 हैं और इस चैनल से सिर्फ अपने बच्चे को टारगेट करने के लिए ये चैनल इन्होंने खड़ा किया है। कहते हैं ना, सच्चाई जब सामने आती है तो बहुत मिर्ची लगती है। ये आए दिन जो वीडियो बनाते हैं इनके खिलाफ, उनको कमेंट करते हैं। ये कमेंट सबको करते हैं भाई साहब, इतने फ्री हैं, ये बिजनेसमैन है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये बिजनेसमैन है किस चीज़ के, कि इतने फ्री रहते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पे ये बैठे रहते हैं, कमेंट पे नज़र बनाए रहते हैं कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या वीडियो बना रहा है, तुरंत टारगेट करो। और सब आए दिन सबको धमकी देते हैं पुलिस की। ये इनकी औकात है। कहते हैं कि पुलिस जल्दी ही तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, जल्दी FIR होगा। ये पैसे का रुतबा भाई, और आप अपने और कितना स्तर नीचे गिराएंगे आप। और यूट्यूबरों को भी देखा है इस तरह से माँ बाप किसी बच्चे को नहीं टारगेट करते हैं जितना आप अपनी औलाद को टारगेट कर रहे हो। क्या ही कर रहा है, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना। आए दिन वो जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन लोगों का रिएक्शन आ रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्ट हो रहा है। क्यों, आखिर कैसा, क्यों? कमेंट के जवाब में बोलते हैं कि लखन, किसी ने बोला कि जल्दी ही दुआ करते हैं कि लखन और नीतू माँ बाप बने और अब बाबा दादी बने, तो इन्होंने उसका कमेंट का जवाब दिया कि लखन मेरा बेटा नहीं है तो मैं उसके बच्चे के, हम लोग उसके बच्चे के बाबा दादी कैसे बनेंगे। अपने ही बच्चे को बोल दिए कि मेरा बेटा नहीं है। एक तरफ बोल रहे हैं मेरी यूरिन से पैदाइश है। ये लैंग्वेज है आपकी, ये बड़े लोगों की लैंग्वेज है। पैसा है, रुतबा है, बिजनेस है, कपड़ा रिपीट नहीं करते हैं, इनकी बीवी रिपीट नहीं करती, इनके घर में कुक है। मतलब ये बड़े राजाओं के ठाट बाट इनके पास हैं और इनका लैंग्वेज ये है। तो जब ये अपने तरफ से ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं तो ये सीख क्या देंगे। कहते हैं ना कि यूट्यूब पे इंसान कोई ना कोई, मतलब ये लोग एक एज हो गया है, इनके बच्चों की शादी हो गई है, बच्चों की शादी होने वाली है, 2 बच्चों की। मतलब कहते हैं पेरेंट्स से कुछ सीख मिलती है। ये पेरेंट्स क्या सीख दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। सोशल मीडिया पे आए हैं, अपने ही बच्चे को मतलब कंपटीशन कर रहे हैं कि उससे आगे हम कैसे बढ़ जाएं। खुद ही पैसे वाले हैं, बिजनेस है, फिर भी उसको टारगेट किए जा रहे हैं। क्या चाहते हैं? अगर वो बच्चा आपके इसी मतलब फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ कर ले तो क्या करोगे आप? एक बार जरूर सोचना आप। और मैं यही कहूँगी लखन नीतू से कि आप ये सब चीज़ों को ध्यान मत दो, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नॉट रिकमेंड करके आप आगे बढ़ो। जब कुछ भी वीडियोस देखोगे तो आपको टेंशन होगा। मैं हर
इंसान को कहती हूँ जिससे दूसरे को प्रॉब्लम है, उस चैनल को नॉट रिकमेंड करिए, ताकि आपकी आंखों के सामने कुछ भी ना आए। और आप किसी का कमेंट भी मत पढ़िए, नहीं तो ऐसे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन में आके इंसान गलत कदम उठा लेता है और वो चीज़ सही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, मतलब हद है, मैं बहुत शॉक्ड हूँ। मैं बोलना नहीं चाहती, इस मैटर में आई नहीं थी, एक दो वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं देखी आज 3-4 दिनों से इनका कमेंट 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 कमेंट। कभी रिक्की आके कमेंट की जवाब दे रहे हैं, कभी पाई दे रहे हैं, कभी भामू दे रही। क्या है, नीतू भी तो किसी के घर की बेटी है, कभी वो भी सर पे चढ़ाई गई थी जिस तरह से अभी सैंडी कैंडी चढ़ाई गई हैं। सिर्फ इसलिए उसको गिराया जा रहा है कि वो अपने बलबूते पे आगे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।